नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो आज का वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है जो मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको सीखना चाहते हैं और मार्केट में एक्सटेंडेड लेवल्स कैसे निकाला जाता है, किन लेवल्स को मार्क किया जाता है रिवर्सल के लिए, ये सभी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आपको एक टूल दिखाऊँगा, जिससे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करना है और ये जो टूल है फिब रिट्रेसमेंट, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते हैं और इस टूल को जब ड्रॉ करते हैं तो ये टूल कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इस टूल में आपको नंबर्स दिखाई देते हैं, जैसे 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1 और इसके अलावा आप ऊपर देखेंगे तो 1.618। ये जो टूल है इसमें ये सारी वैल्यूज डिफ़ॉल्ट दी होती है। इस टूल को हम फिबोनाची टूल भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये बात सीखने वाली होती है कि जितने भी ये जो लेवल्स हैं, इसको किस तरीके से देखा जाता है, कैसे मार्क किया जाता है, इस टूल को ड्रॉ कैसे किया जाता है, टॉप से किया जाता है या डाउन से किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है। अब ये जो चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आई हुई है और ये सेलिंग कंटिन्यू यहाँ तक गई हुई है, ठीक है। एक ही एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर और देखते हैं कि ये यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद फिर ये सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ये सपोर्ट क्यों लिया और इसके बाद डाउन साइड में मूवमेंट क्यों दिया। तो आपको फिबोनाची टूल से मैं ये बताऊँगा कि इस चार्ट में फिबोनाची टूल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क किया जाता है। तो यहाँ पर जो चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आई हुई है। अब ये जो बाइंग है, ये बाइंग कहाँ तक नीचे आ सकती है और किस लेवल से ये वापस ऊपर जा सकती है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पर फिबोनाची टूल लूँगा और मैं इस जगह पे मार्क करूँगा जिस जगह से मार्केट ने बाइंग का मूवमेंट लिया था। तो यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल से एक्चुअल बाइंग कंटिन्यू ऊपर की तरफ आई है, तो इस वाली कैंडल को हम मार्क करते हैं। इस जगह पे मैंने सारे टूल्स को हाईलाइट कर रखा है। अगर आप टूल्स को स्टार कर देते हैं तो आपका सिलेक्टेड टूल्स इस जगह पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिबोनाची टूल लिया है और इस फिबोनाची टूल को मैं इसके लो से पकड़ के ऊपर तक लेके जाऊँगा, तो ये यहाँ तक की बाइंग आई है, बराबर। अब इसके बाद यहाँ पे जो बाइंग आई है, ये बाइंग कहाँ तक नीचे आ सकती है और रिवर्सल दिखा सकती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बाइंग के बाद जो सेलिंग आई है, वो सेलिंग कंटिन्यू धीरे-धीरे पहले 2.236 का लेवल उसने तोड़ा, फिर उसके बाद 382 का लेवल तोड़ा, फिर उसके बाद 0.5 का जो लेवल है, एक्चुअल यहाँ पर आके मार्केट थोड़ा सा स्टेबल करने लगा। बट मार्केट ने 0.618 का लेवल टच किया और उसके बाद फिर से बाइंग में कन्वर्ट हो गया। तो उसका एक्चुअली मतलब क्या है 0.618 से घूमने का। तो देखिए, ये टूल को मैं पकड़ के साइड में लेके आता हूँ और इस टूल में जितने भी लेवल्स होते हैं, पहले मैं उस पे आपको बताता हूँ कि रिट्रेसमेंट किस लेवल का क्या दिखाता है और कितनी प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि मार्केट ऊपर होल्ड कर रहा है या नीचे आएगा। अगर मान लीजिए मार्केट 1 से चला और ऊपर तक गया और 0.236 से ही ऊपर घुमा, तो इसका मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन समझते हैं। मान लो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू चला और ऊपर जाके 0.382 तक आया और उसके बाद कंटिन्यू घुमा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर मार्केट अभी भी बुलिश है। यहाँ पर जितने भी बायर्स हैं, इन बायर्स को नहीं निकालते हुए मार्केट कंटिन्यू ऊपर मूवमेंट कर रहा है। अब तीसरी कंडीशन पर आते हैं। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया और उसने 0.5 का रिट्रेसमेंट लिया है। ये जो लेवल है, ये 0.5 का होगा। तो ये जो 0.5 का रिट्रेसमेंट होता है ना, ये बहुत ही हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट जितना भी ऊपर गया है, इसने मार्केट को आधा नीचे गिराया है। इसका मतलब मार्केट यहाँ से जब चला था, तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस तो लोग बना नहीं पाए होंगे, उनको पता ही नहीं चला होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। पर जैसे ही ऐसे मोमेंट और आने लगा होगा, लोग यहाँ पर बाइंग की पोजीशन और बनाने लगे होंगे
और जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाई होगी उसके बाद वो सब बाहर निकले होंगे। कब? जब यहाँ पे मार्केट 0.5 तक आ चुका होगा। तो ये तो हो गई 0.5 की कंडीशन। नाउ नेक्स्ट, यहाँ से मार्केट चला और उसके बाद 0.618 का रिट्रेसमेंट लिया। 0.618 का रिट्रेसमेंट ऐसा रिट्रेसमेंट होता है जो सबसे ज़्यादा हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है। अगर मार्केट अपर डायरेक्शन में है और वो वहाँ से 0.618 का रिट्रेसमेंट लेने के बाद कंटिन्यू कर रहा है, तो इसका ये मतलब होता है कि मार्केट जो है कंटिन्यू इस ट्रेंड को रखना चाहता है। तो ये जो रिट्रेसमेंट है ये बहुत ही हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। 0.618 का रिट्रेसमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया और इसके बाद 0.5 को तोड़ा, 0.618 को तोड़ा और 0.0786 का लेवल यहाँ पे टच करता है और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो रिट्रेसमेंट होता है ये रिट्रेसमेंट ऐसा रिट्रेसमेंट होता है, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला ये हमको समझना होगा कि मार्केट यहाँ से जब मूवमेंट करा था उसका कोई सॉलिड रीज़न होता है। मतलब यहाँ से जो मूवमेंट इतना बड़ा आया है वो कोई छोटा बायर नहीं लेके आ सकता, वो कोई इंस्टीट्यूशनल बायर या कोई बड़ा बायर ही बैठा होगा जिसने मार्केट को इतना बड़ा मूवमेंट दिया। तो अब आप ये समझिए कि जब इतना बड़ा मूवमेंट आया था तो इसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट्स हुए होंगे। इन सारे ब्रेकआउट्स के बाद में सारे बायर्स लोगों की पोजीशन बनी होगी, रिटेलर्स की पोजीशन बनी होगी। तो यहाँ से जब मार्केट घूमा और जब यहाँ पर 786 का लेवल दिखाया और यहाँ पर जब रिवर्सल किया, तो आप इस जगह पर ये बिल्कुल मान सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी रैंडम बायर्स की एंट्री हुई है ना, वो सारे बायर्स को मार्केट ने पूरा निकाल दिया है। सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड के बायर्स ही यहाँ पर बचे हुए हैं। अब ये जो बायर्स है ये बायर्स इसी जगह पे अपनी पोजीशन को फिर से बनाएंगे और यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर तक कंसोलिडेट रहेगा, उसके बाद ही मार्केट ऊपर साइड का मूवमेंट दिखाएगा। तो ये लेवल ऐसा लेवल हो जाता है जहाँ पर मार्केट सारे रैंडम बायर सेलर्स को बाहर कर देता है। अगर मार्केट बाइंग साइड में है तो सारे बायर्स को बाहर कर देगा और अगर मार्केट डाउन साइड में है तो सारे सेलर्स को बाहर कर देगा। उसके बाद यहाँ पर कोई सेटअप ऐसा बनाएगा, उसके बाद ही मार्केट फिर से कंटिन्यू करेगा। तो ये जो रिट्रेसमेंट है ये यहाँ पे क्लियर दिखाता है कि जितने भी रैंडम बायर्स और सेलर्स हैं उन सबको भगा चुका है मार्केट, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ें समझने वाली है कि मार्केट ऊपर तो गया और यहाँ पर आके ऊपर जाके स्टे किया, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से भी नीचे आ जाता है और ये लेवल भी तोड़ देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये फिर कुल मिला के जो डाउन साइड के बायर्स है ना, इनको भी टारगेट करके डाउन साइड आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये मान सकते हो कि ऊपर से जो सेलिंग आई है ना, वो सेलिंग किसी अच्छे सेलर के थ्रू आई होगी जो मार्केट को डाउन साइड का मूवमेंट दे रही है और जो इन बायर्स को भी टारगेट बना रही है। तो दोस्तों आपको ये लेवल्स का मतलब समझ में आया कि किस तरह से ये जो लेवल्स है इनको देखा जाता है और चार्ट पे किस तरीके से ये काम करते हैं। अब मैं आपको चार्ट पे इस टूल को लगा के दिखाता हूँ कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को शिफ्ट कर लिया है। तो आप इस चार्ट से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप दिया। ये मैं 18 अगस्त की बात कर रहा हूँ। 18 अगस्त को काफ़ी बड़ा गैप अप मिला था। अब यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट खुलते से कंटिन्यू ऊपर गया और उसके बाद नीचे आके डायरेक्टली लो को तोड़ दिया। तो इस प्रोबेबिलिटी में इस टूल की मदद से हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप दे चुका था तो उसके बाद कंटिन्यू बाइंग की पोजीशन बनी। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप दिया है और थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो सारे रैंडम बायर्स ही यहाँ पर घुस रहे होंगे। किसी बड़े बायर ने जो पोजीशन बनाई होगी वो यहाँ नहीं बनाई होगी, वो तो एक दिन पहले ही बना के जा चुका है इस जगह पे, समझे आप। तो यहाँ पर जितने भी बायर्स की पोजीशन बनी है उसको मार्केट कैसे निकालता है और क्या लेवल्स दिखा सकता है वो मैं फिबोनाची टूल के हिसाब से बताता हूँ। हम ये टूल लेते हैं और यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अब ये मैंने डाउन साइड से लेके टॉप साइड तक अपना टूल ड्रॉ कर लिया है। अब आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट ने क्या किया, पहले ऊपर से नीचे आया, इसका सपोर्ट लिया, नहीं टिक पाया ऊपर, फिर से नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करी, फिर ऊपर नहीं टिक पाया, फिर आया, फिर 0.5 पे काफ़ी देर तक सपोर्ट लिया, फिर भी यहाँ पे नहीं टिक पाया, 0.6 पे सपोर्ट लिया, फिर भी नहीं टिक पाया, 0.78 पे आया, थोड़ा सा टिक पाया और मार्केट ने इस लेवल का भी ब्रेकडाउन कर दिया।
तो इससे आपको ये यहाँ पर समझ में आया होगा कि ये जो बायर्स हैं, ये ऐसे बायर्स नहीं थे जो मार्केट को ऊपर ले जाने वाले थे। ये सिर्फ और सिर्फ वो बायर्स थे जो अच्छा अप ट्रेंड देखने के बाद में अपनी पोजीशन को बनाते रहे और मार्केट ने कंटिन्यू उनको निकालने के लिए इस लेवल का भी ब्रेकडाउन कर दिया। अब हुआ क्या है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सेम चार्ट में मैं इसी लेवल पे जब देखूंगा तो मार्केट ने जब इसको ब्रेकडाउन कर दिया ना, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जितने भी बायर्स से सारे बाहर हो चुके हैं। अब इन जगह पे क्या पोजीशंस बनी होगी, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स की। ये सेलर की पोजीशन बनी और जैसे ही सेलर की पोजीशन बनने लगी, मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर घूमने लगा। अब ये घुमाया किसने होगा, एग्जैक्टली जो नीचे के बायर्स हैं उन्हीं ने यहाँ पर मार्केट को घुमाया होगा। तो ये तो हुई एक कंडीशन। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अभी जो हमने फिबोनाची टूल से देखा था वो बायर्स का मूवमेंट देखा था। अब सेम टाइम पे यहाँ पर ना ऊपर से सेलिंग भी हुई है। तो ये जो सेलिंग है कहाँ तक आई है, यहाँ तक, बराबर। अब ये आप देखिए कि यहाँ का जो सेलर है उसने ज़रूर ये कंडीशन देखी होगी कि ये चार्ट किस लिए बना है और यहाँ से मैं अगर सेलिंग करता हूँ तो मैं किसको टारगेट कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट कंटिन्यू नीचे आया, इस लेवल को तोड़ा, ठीक है, बट यहाँ से जब रिवर्सल किया है तो मार्केट यहाँ पर 0.5 पे रिटेस्ट हुआ। उसके बाद 0.618 का एग्जैक्टली उसने रेजिस्टेंस लिया। टॉप का जो सेलर था जिसने सेलिंग की पोजीशन बनाई थी मार्केट को घुमाने के लिए, उसने सबसे पहले बायर्स को टारगेट किया, इन सारे बायर्स को मार्केट से बाहर कर दिया। उसके बाद जितने भी रैंडम सेलर्स आए थे वो नीचे से ऊपर गए और यहाँ पर सारे सेलर्स की पोजीशंस भी कट चुकी। और इसके बाद जब मार्केट ऊपर गया तो मार्केट कहाँ से घुमा है, 618 के लेवल से। अब ये 618 का लेवल कैसा काम करता है ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इतने बड़े मूवमेंट के बाद जब मार्केट फिर से 618 से रिट्रेसमेंट ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मार्केट ऊपर से डाउन साइड रुकना चाहता है। तो अब हुआ क्या था, आगे के चार्ट में हम समझते हैं कि मार्केट कंटिन्यू 618 के नीचे ही रहा। अब जब अगले दिन मार्केट खुला तो उसके बाद मार्केट ने अलग चार्ट बनाया। तो एक कंडीशन तो आपको यहाँ पे समझ में आई कि ये यहाँ से मार्केट नीचे क्यों आया और यहाँ पर कैसा लेवल मार्क कर सकते हैं। आप सेम टाइम पे यहाँ पर इस टूल को बना के 618 का यहाँ पर आप लेवल लगाते तो आप यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन भी बना सकते थे। अगर ये ऐसे लेवल आप लगा लेते तो इसके बाद आप छोटा सा एसएल रख के आप डाउन साइड के लिए मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। तो ये तो हो गई एक चार्ट की बात। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया है तो ये रिट्रेसमेंट कितना है और कहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अगेन मैं फिबोनाची टूल लूँगा और इस बाइंग से चार्ट को ड्रॉ करूँगा और ऊपर तक लेके आऊँगा। तो यहाँ पर आप देखिए अगेन मार्केट ऊपर तक गया और उसके बाद मार्केट ने 0.618 का सपोर्ट लिया। ये 0.618 बराबर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया है। अब इसने क्या किया है, इसने कुल मिला के जो सेलर्स ऊपर से रोक रहे थे मार्केट को ऊपर जाने के लिए, इन सभी को बाहर कर दिया। कैसे पता चलेगा ये, यहाँ पर आप सिंपल सा ड्रॉ करेंगे, ऊपर के जो सेलर है कहाँ तक मार्केट को लेके आए, नीचे तक। तो यहाँ तक मैंने ड्रॉ किया। 0.78 का लेवल कौन सा है, ये वाला। और ये लेवल क्या बताता है कि जितने भी बायर और सेलर हैं वो सारे पोजीशंस अपनी काटेंगे, कब, जब मार्केट उसको क्रॉस करके ऊपर जाने लगेगा या नीचे जाने लगेगा। तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया और 0.78 के लेवल को भी क्रॉस करके ऊपर रुकने लगा। तो ये जितने भी सेलर्स होंगे ये सब भाग गए होंगे, कुल मिला के यहाँ पर बायर्स ही बचे होंगे। इसके बाद ही मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिया है और ये रिवर्सल भी कहाँ तक आया है, डाउन साइड से फिबोनाची टूल लगाएंगे तो 0.618 से। इसका क्या मतलब है कि यहाँ के जो बायर्स है ये कंटिन्यू मार्केट को ऊपर रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से इस लेवल को मार्क कर सकता हूँ कि 0.618 का लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है आगे भी सपोर्ट के तौर पे, और इस लेवल को हम यहाँ पे हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से जितनी भी बाइंग आई है ये सारे सेलर्स जो हैं जा चुके हैं। अब आप आगे भी जो है इस टूल की मदद से बायर्स और सेलर्स के लेवल्स को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से जो बाइंग आई हुई है वो सारी बाइंग सेलिंग में कन्वर्ट हो गई, कब, जब मार्केट 0.78 का लेवल ब्रेक करके नीचे आ चुका है। अब हम इसी टूल के एक और लेवल की बात करेंगे जो कि है 1.618। ये जो फिबोनाची टूल है यहाँ पे मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ जब ड्रॉ करूँगा तो 1.618 का लेवल ऊपर आएगा और नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करूँगा तो 1.618 का लेवल नीचे आएगा। ठीक है, अब ये जो 1.618 का लेवल है ये क्या बताता है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है, मैं इस चार्ट को एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ।
इस चार्ट में ये जो इतनी बाइंग आई है, इस बाइंग में मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकता है। इसका मतलब ये जो बाइंग हुई है इसका कुछ तो मतलब होगा, ये यूं ही नहीं बनी होगी। इस बाइंग के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डाउन साइड में मार्केट के क्या नीचे लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इस बाइंग को डाउन साइड से ऊपर की तरफ मार्क करता हूं, तो मुझे क्या लेवल्स मिले हैं वो आप देखिए। ये जो बाइंग है सबसे पहले क्या लेवल दिखाती है, 1.618, 2.618, 3.618, 4.236। यहाँ पे मार्केट 3.618 तक गिरा और नीचे क्लोज हो चुका है। तो इस तरीके से आप एक्सटेंडेड लेवल भी निकाल सकते हैं। ये जो 1.618 का लेवल है ये एक्सटेंडेड लेवल है, इसको एक्सटेंडेड लेवल बोला जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट नहीं गिरता तो मैं ऊपर के लेवल कैसे निकालता, मैं इस सेलिंग को लेता कि अगर मान लो ये सेलिंग यहाँ से यहीं तक की हुई है, आगे का चार्ट बना ही नहीं है, और अगर मुझे कोई बाइंग साइड का सेटअप मिलता तो मैं आगे का लेवल कैसे निकालता, ऊपर से नीचे ड्रॉ करता और इसके बाद में मेरे पास में 1.618 का लेवल निकल के आ जाता और उसके बाद ऊपर के भी लेवल मेरे पास में आ जाते सामने कि मार्केट कहाँ तक और पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। अब इस चार्ट में हम ये समझते हैं, मैं इस लेवल को डिलीट कर देता हूँ, कि यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक सेलिंग हुई है। तो इस सेलिंग में डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा, 0.236, उसके बाद 0.382, फिर उसके बाद 0.5, 0.618, 0.786। इसके बाद अगर मार्केट घूमता है तो फिर सेलर्स के हाथ से मार्केट निकल चुका है, फिर बायर्स के हाथ में मार्केट आ चुका है, फिर यहाँ पे मार्केट अलग मूवमेंट कर सकता है। तो इन्हीं सारे लेवल्स को ध्यान रख के मैं चार्ट को एनालिसिस करता हूँ, अपने लेवल्स को मार्क करता हूँ और डेली ट्रेड्स की वीडियो इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डेली लर्निंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये टूल आपको यूज़ करना आया होगा और इससे समझ में आएगा आपको कि ये जो लेवल है किस तरीके से काम कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टूल को पहले चार्ट में बहुत अच्छे से एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई लाइव ट्रेड में पोजीशन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो टूल है वो आपको लेवल्स तो निकाल के दिखाएगा, बट जब तक आप इसको एनालिसिस नहीं करेंगे, चार्ट पे आजमाएंगे नहीं, तब तक आप बिल्कुल नहीं श्योर हो पाएंगे कि इस टूल के लेवल्स सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। हमको क्वांटिटी में किस तरीके से काम करना है, लेवल्स के अकॉर्डिंग कितना लॉस रखना है, कितना प्रॉफिट रखना है, ये सब चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना होगी, तभी आप सही ट्रेड पकड़ पाएंगे। तो आई होप आपको ये टूल समझ में आया होगा और इससे लेवल्स भी निकालना समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ और भी क्वेरी आपकी रहती है, कुछ प्रश्न है आपके, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं उसके लिए भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप फ्री में एनालिसिस कर सकें और लेवल्स के अकॉर्डिंग काम कर सकें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो में। नमस्कार।